हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि प्रभु श्री हरि की अनुकंपा से आप सभी कुशल मंगल से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको हमारे पूर्वजों द्वारा लिखे गए कुछ अच्छी बातों के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि हर एक व्यक्ति को उद्यमी होना चाहिए। उद्यमी होना एक बहुत अच्छी बात है। हर एक व्यक्ति को कर्मठ होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को एक्सरसाइज इत्यादि करना चाहिए, जिससे वो फिजिकली ठीक रहे, काम इत्यादि करने के लिए अपने लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा रहे। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, उद्यमे नैव हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगाः। अर्थात इसका मतलब है उद्यमे नैव हि सिद्ध्यन्ति, अर्थात उद्यम करने से ही सिद्धि प्राप्ति होती है, प्रयत्न करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं। कार्याणि न मनोरथैः, और केवल इच्छा करने से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य, जिस प्रकार से कि सोते हुए शेर के मुख में प्रविशन्ति मृगाः, मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते, अर्थात उस सिंह को स्वयं जाकर के शिकार करना पड़ता है, स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है, तभी उसका पेट भरता है। अर्थात थिंग्स आर अचीव्ड बाय डूइंग एंड नॉट बाय डिजायरिंग अलोन, as deers by themselves don't go into the lion mouth. You know that every work gives us results, and if we are doing any type of work in a positive way, then the positive result will come to us. और दूसरी बात मैं बताऊंगा, जो कि हमारे शास्त्रों में विद्या के बारे में लिखा है, बहुत सटीक लिखा है, न च चौर्य हार्यम न च राजहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारिकारिः व्यये किते व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम शर्वधनम प्रधानम। ऐसा कहा गया है, न तो चौर्य हार्यम, जिसे न तो चोर हरण कर सकता है, हार्यम मीन्स हरण कर सकता है, चुरा सकता है, जिसे न तो चोर चुरा सकता है, न च राज्य हार्यम, और न ही राजा हरण कर सकता है। किसी भी राजा का अगर राज्य है तो उसको राजा भी नहीं हर सकता। किस चीज़ को? विद्या को। जो भी विद्या आपने प्राप्त की है, वो विद्या, वो तेज आपके अंदर ही रहता है। और न भातृभाज्यम, और न ही कोई भाई उसको बांट सकता है आपका, और न च भारिकारी ही, और न विद्या भारत स्वरूप है, अर्थात वो भारवान भी नहीं है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, और जितना नित्य आप उसे खर्च करते हैं वह बढ़ता जाता है। जितना आप व्यय करते हैं, जितना उसे खर्च करेंगे, वह नित्य ही बढ़ता रहता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन एक ऐसा धन है जो कि सभी धनों में प्रधान कहा गया है। इट कैन नॉट बी स्टोलन बाय थीव्स, nor can it be taken away by the kings. It cannot be divided among brothers. It doesn't have a weight. If spent regularly, it always keeps growing. The wealth of knowledge is the most superior wealth of all. तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी जो धन है हमारे पास, वो सभी में प्रधान कहा गया है। एक और श्लोक है हमारे शास्त्रों में,
महाजनस्य संसर्गः अर्थात महाजन मीन्स जो महापुरुष हैं उनका सामीप्य, उनके नज़दीक जाना। कस्य नोन्नतिकारतः अर्थात किसके लिए लाभदायक नहीं है। आगे है पद्म पत्र स्थितम तोयम अर्थात पद्म मीन्स कमल, कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद, तोयम मीन्स जल, कमल के पत्ते पे पड़ा हुआ पानी का बूंद। धत्ते मुक्ता फलश्रियम, जब कमल के पत्ते पे पानी की बूंद पड़ जाती है तो वह मोती जैसी शोभा को प्राप्त कर लेती है। क्या मोती जैसी शोभा को प्राप्त कर लेती है? बूंद, पानी की बूंद। जो भी बरसात का पानी जब कमल के पत्ते पर गिरता है तो वह एक ऐसा चमक रहता है उसका मानो मोती का चमक हो। तो इसी को कहा गया है कि महापुरुषों का सामीप्य किसके लिए लाभदायक नहीं होता। कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद मोती जैसी शोभायमान होती है, अर्थात वह मोती जैसी दिखाई देती है। अर्थात महापुरुषों का साथ करना हमारे लिए हर प्रकार से फायदेमंद होता है। फॉर whom is the company of great people not beneficial, अर्थात किसके लिए बेनिफिशियल नहीं है ग्रेट पीपल्स का श्राद्ध। इवन ए वाटर ड्रॉपलेट व्हेन ऑन लोटस पिटल साइंस लाइक ए पेरल। तो हमारे शास्त्रों में विद्वज्जन ने बहुत ही अच्छा लिखा है। एक और लिखा है श्लोक बहुत ही अच्छा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नान्द्रतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, पर अप्रिय सत्य न बोलें और प्रिय असत्य न बोलें, ऐसी सनातन रीति है। स्पीक ट्रूथ, स्पीक नाइस थिंग्स स्वीटली, डोंट स्पीक bitter truth, don't speak incorrect things even nicely. This is eternal practice. विद्वत्वं च नृपत्वं च न एव तुल्ये कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्यावान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वम च नृपत्वम च, यहाँ पे एक उपमा दी गई है एक विद्वान व्यक्ति का और एक राजा का, कि यदि एक विद्वान व्यक्ति है तो वह किसी भी देश काल में चला जाए, किसी भी क्षेत्र में चला जाए, उसकी सर्वत्र पूजा होती है। किंतु राजा की पूजा जहाँ पे वो अधिकार क्षेत्र में रहता है, जहाँ पे उसे लोग जानते हैं, सिर्फ राजा की पूजा उसी स्थान पे होती है। विद्वता और राज्य में अतुलनीय अंतर है। राजा तो अपने राज्य में ही सम्मान प्राप्त करता है, जबकि जो विद्वत जन व्यक्ति हैं वे सर्वत्र पूजे जाते हैं, अर्थात उनका सम्मान सर्वत्र किया जाता है। इसका इंटेलिजेंस एंड किंगडम कैन नेवर बी कंपेयर्ड। A king is respected in his own land, whereas a wise man is respected everywhere. If a knowledgeable person may visit to abroad with his knowledge, he always respected. But if a king, if a emperor where his kingdom can be respected at that place only. और भी हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं। एक श्लोक बहुत सुंदर है, अष्टो गुणा पुरुषं दीपयन्ति
प्रज्ञा सुशील त्वदमश्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। 8 गुण पुरुष को सुशोभित करते हैं। उन 8 में सबसे प्रथम बुद्धि, द्वितीय सुंदर चरित्र, तृतीय आत्मनियंत्रण, चतुर्थ शास्त्र अध्ययन, पंचम साहस, षष्ठम मितभाषिता, सप्तम यथाशक्ति दान और अष्टम कृतज्ञता। कृतज्ञता मीन्स अगर किसी ने आपका भला किया है तो उसका उपकार मानना, उसे कहते हैं कृतज्ञता। 8 qualities adorn a man: intellect, good character, self-control, study of scriptures, valor, less talking, charity as per capability, and gratitude. These are the good habits which should be developed in human nature. थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।